हारूत और मारूत का किस्सा हमें सूरह अल-बकरा की आयत 102 में मिलता है। आज इस आयत पर गौर करेंगे और उसको समझने की कोशिश करते हैं। आयत कुछ यूं है, और लगे उन चीजों की पैरवी करने जो शयातीन सुलेमान की सल्तनत का नाम लेकर पेश किया करते थे। हालांकि सुलेमान ने कभी कफ्र नहीं किया। कफ्र के मरतकब तो वो शयातीन थे जो लोगों को जादूगरी की तालीम देते थे, वो पीछे पड़े उस चीज के जो बाबिल में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल की गई थी। हालांकि वो फरिश्ते जब भी किसी को उसकी तालीम देते थे तो पहले साफ तौर पर मुतनब्बा कर दिया करते थे कि देख, हम महज एक आजमाइश हैं, तो कुफ्र में मुब्तला ना हो। फिर भी ये लोग उनसे वो चीज सीखते थे जिससे शौहर और बीवी में जदाई डाल दें। जाहिर था कि इज़्न अलही के बगैर वो इस जरिए से किसी को भी जरर न पहुंचा सकते थे, मगरास के बावजूद वो ऐसी चीज सीखते थे जो खुद उनके लिए नफा बख्श नहीं बल्कि नुकसानदेह थी, और उन्हें खूब मालूम था कि जो उस चीज का खरीदार बना उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। जैसा कि ऊपर बयान किया है कि ये तमाम बातें अल्लाह और फरिश्तों से मंसूब करके लोगों में बयान करना, ताकि लोगों को इस बात का यकीन हो जाए कि ये बात हक है और इसमें कोई झूठ नहीं। जबकि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह ने किसी फरिश्ते को जमीन पर रसूल बनाकर नहीं भेजा जो लोगों में घल मिलकर उनको हदायत दें या उनको जादू सिखाएं। जबकि अल्लाह ये बात बयान कर चुका है कि जादू धोखा है, और अल्लाह से ऐसी बात को मंसूब करना कि वो लोगों को नाहिक सिखाए, धोखा की बातें बनाए। अल्लाह नाहिक का हुक्म नहीं देता बल्कि वो तो हक बयान करता। औलाद को फर्माबरदार बनाने वाला तावीज़, और फिर औलाद के लिए भी तावीज़ बनाया गया है कि जिससे वालिदीन औलाद की बात मानेंगे। शौहर के लिए तावीज़ कि उसकी बीवी उसकी ताबीदार रहे, और बीवी के लिए तावीज़ कि उसका शौहर उसका ताबीदार बनकर रहे। और शरीकों के लिए भी तावीज़ मौजूद है जिससे शौहर और बीवी में नाराजगी पैदा की जाए। अगर किसी को कैंसर है तो भी तावीज़ हाजिर है, यानी दुनिया की कोई भी बीमारी हो, आपको ये तावीज़ साज उसका तावीज़ जरूर बना कर देंगे। मुकद्दिमा में जीत हो जाए उसका एक तावीज़ वगैरह था कि वला उज़िल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम, मैं उन्हें बहकाऊंगा, मैं उन्हें आरजुओं में अलझाऊंगा। सूरह निसा आयत 119। अब इन आरजुओं की एक लंबी फहरस्त है, और हर आरजू के लिए एक तावीज़, गोदें हरी हो जाएं इसका एक तावीज़, मुरादें बराएं इसका अलग तावीज़ कर सकते। उनको जो हुक्म मिलता है वो इस हुक्म को बजा लाते हैं। उसको अल्लाह अपने कलाम में बयान किया है। जमीन और आसमानों में जिस कदर जानदार मखलूकात हैं और जितने मलाइका हैं, सब अल्लाह के आगे सर बसजूद हैं। वो हरगज सरकशी नहीं करते, अपने रब से जो उनके ऊपर है डरते हैं, और जो कुछ हुक्म दिया जाता है इसी के मुताबिक काम करते हैं। फिस्टी सूरह अल-नहल। ये तमाम बातें लोगों का एतिकाद अल्लाह से हटाकर इन तावीज़, इस्म आज़म, नक्श सुलेमानी वगैरह की तरफ फेरना है, ताकि लोगों को दीन से दौर किया जा सके। क्योंकि शैतान ने अल्लाह से फरमाया। हारूत व मारूत का किस्सा बनाने वालों ने यह भी कहा है कि वो फरिश्ते औंधे मुना बाबुल के कनुए में लटके हुए थे और लोगों को जादू सिखाते थे, लेकिन साथ साथ ये भी कहते जाते थे कि हम तो एक आजमाइश हैं, इसलिए हमसे जादू सीख कर काफिर ना बन जाओ। अल्लाह ने उस बेसरूपा किस्सा की नफी की है और यही कहा है कि जब वो कुछ सिखाते ही नहीं थे तो फिर उनसे ऐसी बात मंसूब कैसे की जा सकती है। अल्लाह ने खुद जादू सीखने सिखाने को शयातीन का अमल करार दिया है। फिर गौर तलब बात यह है कि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं। कुछ मिसालें मां हर्फ नफी की कुरान से। एक मिसाल तो सूरह अल-बकरा की आयत 16 है। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवा अद-दलालत बिल-हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। 16 सूरह अल-बकरा फमा रबिहत तिजारतुहुम हर्फ नफी, वमा कानू मुहतदीन हर्फ नफी। दूसरी सूरह अन-निसा की आयत 157 है। और वो बाबिल में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर नहीं उतारा गया, और ना वो दोनों किसी को सिखाते थे, यहां तक कि कहते कि हम तो सिर्फ फितना हैं, बस काफिर न बन। आयत के इस हिस्से में मां इस्म मौसूल नहीं बल्कि हर्फ नफी है। यहां इस बात की अल्लाह नफी फरमा रहा है कि न तो इन दोनों पर कोई ऐसी चीज उतरी
जो ये शयातीन उनकी तरफ मंसूब करते हैं। और जब ऐसी कोई चीज ही नहीं इतरी तो फिर ये बात भी इन फरिश्तों से कैसे मंसूब की जा सकती है कि वो लोगों को जादू सिखाते जाते और साथ में ये भी कहते कि हम फतने हैं, पस काफिर न हो जाना। बातिल का रंग चढ़ाकर हक को मुश्तबा न बनाओ और न जानते बोझते हक को छिपाने की कोशिश करो। 42 अल्लाह ने उन बातों की तरदीद की है कि यह सहर अल्लाह ने अपने फरिश्तों के जरिए से अपने किसी नबी के ऊपर नहीं उतारा था। उसी का जिक्र इस आयत के अगले हिस्से में है। फारवमा उन्जिला अला अल-मलकैन बिबाबिला हारूता व मारूत वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितना फला तकफुर। फिर हर रसूल की कौम ने अपने रसूल को साहिर कहकर पुकारा है, क्योंकि उनकी बातें लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं और दिल को मोह लेती थीं। ये शयातीन लोगों को इन बातों की तरगीब देते थे और उनको अल्लाह पर भरोसा के बजाय इन जंतरी मंत्रियों के पीछे लगाते थे और बातिल का रंग चढ़ाकर हक को मुश्तबा बनाते थे। वला तलबिसुआ अल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमु अल हक़्क़ व अंतुम तालमून। 40 किसी चीज को उसकी असल हकीकत से गैर हकीकत की तरफ फेर देने को सिहर कहते हैं। साहब ताज अल अरूस ने कहा है कि उससे मुराद हर वो चीज है जिसका माखज लतीफ व दकीक हो। फिर ये लफ्ज आम धोखे के मानों में इस्तेमाल होने लगा। अस्सिहर का मतलब जादू भी उसी वजह से है कि जादू में जो चीज नजर आ रही होती है वो हकीकत में ऐसी नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ नजर का धोखा होता है। इसीलिए साहिरीन फिरौन ने लोगों की आंखों पर सिहर तारी कर दिया था और उनके माबद इस किस्म की करश्मा साजियों की आमाह जगहें थीं। फिर आगे उनकी एक और कुफराना अमल का जिक्र है। 3 युअल्लिमूना अन्नास अस्सिहर, जो लोगों को अस्सिहर की तालीम देते थे, अस्सिहर को समझ लें। ये मैं पहले भी बहुत मर्तबा बयान कर चुका हूं कि इसके बुनियादी मानी मोड़ने और फेरने के हैं। साहब महीत ने कहा है कि इसका मतलब बातिल को हकीकत के रूप में पेश करना है और लेक रासिम आजम और नक्श सुलेमानी वगैरह लोगों में पेश करते थे। वो कुफ्र के मर्तकब होते थे और सुलेमान ने ऐसा कुफ्र हरगुज नहीं किया था, बल्कि ऐसी बातों को मकबूल आम बनाने के लिए इन शैतानों को किसी ऐसी हस्ती की जरूरत होती है जिसका नाम सुनकर लोग उनकी बातों का यकीन कर लें। ऐसी सनद की जरूरत होती है जिसका इनकार नामुमकिन हो, और अल्लाह के रसूल वो नबी से बढ़कर संद और क्या हो सकती है। ये शयातीन सुलेमान का नाम लेकर इसको पेश किया करते थे और यहूदी उसकी पैरवी करने लगे। यहूदियों का सारा मजहब ही सहरो साहिरी। जो भी मुसीबत या आजमाइश एक इंसान पर आती है वो अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं आती। ये सब अल्लाह ने अपने नुश्ता में लिख रखा है, लेकिन शैतान ने अहबार रहबान पेरू मौलवियों के जरिए अवाम उन्नास को यह बावर करवाया कि वो तावीज गुंडों पर एतकाद करें, उससे उनकी तकदीर बदल जाएगी, गोदें हरी हो जाएंगी, मुरादें बर आएंगी, मुकद्दमा में जीत हो जाएगी। गर्ज हर वो चीज जिसका ईमान और भरोसा अल्लाह की जात मुकद्दसा पर होना चाहे था, इससे अवाम उन्नास को फेर दिया। अब जाहिर है कि ये कुफ्र है और रब्बानी, रब्बी और इमाम के नाम से पुकारते थे, लेकिन बाद में उनके लिए एक खास नाम वज़ा किया गया जो अबरानी जबान के 2 हरूफ का मरकब था। पहला लफ्ज मन, जिसके मानी अबरानी जबान में तवीज के हैं, और दूसरा लफ्ज लला, जिसके मानी बीचने वाला के हैं। चनांचा ऐसा इमाम जो तौरात व ज़बूर की आयात को एदाद में तब्दील करने का माहिर होता है, उस कवायक मखसूस नामामनला से पकारा जाता था। अल्लाह पर ईमान लाने वाला और उसकी किताब का मुताला करने वाला ये बात तो अच्छी तरह जानता है कि नफा और नुकसान उसी के हाथ में है। बाजुओं, हाथों की कलाइयों में गरह लगाकर बांधा जाता है। तावीज का रवाज उमूमन दौर जाहिलियत खुसूसन बदप्रस्त अक़वाम में कदीम तरीन ज़माने से चला आ रहा है, लेकिन यकीनी तौर पर उसकी इब्तिदा की सहीह तौर पर कोई तारीख मुतय्यन नहीं की जा सकती है। यहूदी तावीज़ तैयार करने वालों को इब्तिदा में बीचने तावीज़ आम तौर पर उस मुक़द्दस तहरीर या नक्श को कहते हैं जो मुस्तक़बल में किसी उम्मीद के, पैदाइश, औलाद, बीमारी से सेहतयाबी, किसी मकसद में कामयाबी, प्यार व मोहब्बत, मियाँ बियावी के दरमियान मोहब्बत व अलहदगी, रोज़गार में फरावानी, माशी अबतरी वगैरह बर आने, या किसी खतरे से तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस्म के किसी हिस्से या बच्चों और बड़ों के गलों, बाजुओं या ज़ेर नाफ की सूरत में लटकाया जाता है।
या किसी मकान, बाड़ा, दरख्त की जड़ या बोसीदा कब्र में दफन करते हैं, जिसको तावीज का नाम दिया जाता है। जबकि काले लाल पीले धागे को गंडा कहा जाता है। गंडा तहफ़्फ़ुज़, तबरक और तमन्ना के लिए किताब अल्लाह को इस तरह स्पष्ट डाला, गवया कि वो कुछ जानते ही नहीं। 100 यहां से आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा तावीज गंडों की तारीख पर नजर डाल ली जाए। तावीज को उर्दू में तावीज, गंडा, जबकि अरबी में हिर्ज कहते हैं। लफ्ज तावीज आवत से मुश्तक है, जिसके मानी निपनाह के हैं। जैसे औज़ बिल्लाह मिनल शैतानिर रजीम, तवीज उसका इस्म मुबालगा है, लिहाजा इसके मानी पनाह देने वाले के हैं। इस आयत के टुकड़े में उसी बात का जिक्र है। यहाँ उन यहूद के गरवा का तज़किरा है जिसने अल्लाह की किताब को स्पष्ट डाल दिया था और फिर ऐसी बातों के पीछे पड़ गए थे। वलम्मा जाअहुम रसूलुन मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुन लिमा माहुम नबज़ फरीकुन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। 101 और जब इनके पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल इस किताब की तस्दीक व तायीद करता हुआ आया जो उनके यहाँ पहले से मौजूद थी, तो इन अहल किताब में से एक गरवा ने। अब सवाल यह है कि शयातीन सुलेमान की सल्तनत का नाम लेकर क्या पेश किया करते थे? ऐसी क्या चीज थी जिसको आगे उसी आयत में अल्लाह ने कुफ्र से ताबीर किया है। जब इंसान का भरोसा अल्लाह से उठ जाए और उसकी किताब को इंसान स्पष्ट डाल दे और उसकी हदायत पर अमल न करे, तो फिर वो तावीज, गंडों और दूसरे शैतानी कामों में पनाह ढूंढता है और उसका कारोबार करने वालों की चांदी हो जाती है। कितनी बड़ी मत्ता थी जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बीच डाला। काश उन्हें मालूम होता। इस आयत को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। 8 वात्तबउआ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, और लगे उन चीजों की पैरवी करने जो शयातीन सुलेमान की सल्तनत का नाम लेकर पेश किया करते थे।